बेटा सेकंड क्वेश्चन जो है हमारी एक्सरसाइज का, उसे करते समय हमारे पास प्रॉब्लम क्या आती है कि हम कोई भी क्वेश्चन अगर देखते हैं तो वहाँ फॉर्मूला एप्लीकेबल नहीं होता, कोई भी फॉर्मूला एप्लीकेबल नहीं होता है। इस तरह के क्वेश्चंस को कैसे किया जाता है वो देखते हैं। तो हम एक एग्जांपल ले रहे हैं। से आई हैव टू इंटीग्रेट साइन 4x विद रिस्पेक्ट टू x। अब हमने जो फॉर्मूला पढ़ा है, फॉर्मूला हम लोगों ने पढ़ रखा है इंटीग्रेशन ऑफ साइन x इज इक्वल टू माइनस कॉस x। साइन 4x का तो फॉर्मूला ही नहीं पढ़ा। तो यहाँ प्रॉब्लम किस वजह से आ रही है कि यहाँ 4x लिखा है। तो आपने करना क्या है, आप अपने माइंड में अज्यूम कर लीजिए कि ये 4x नहीं है, ये x ही है। इफ इट वर x तो रिजल्ट क्या आता हमारे पास, माइनस कॉस x, और x की जगह हमने क्या अज्यूम कर रखा है, 4x है। अब जिस क्वांटिटी को अपने माइंड में आपने x की तरह से अज्यूम किया था, उसके डिफरेंशिएशन से डिवाइड कर दीजिए। इट बिकम्स माइनस कॉस 4x, यहाँ इंटीग्रेशन कांस्टेंट ऐड होगा, माइनस 4x डिवाइडेड बाय 4 इंटीग्रेशन डी बाई डी एक्स ऑफ x विच इज 1। तो 4 रह गया डिवीजन में, प्लस कांस्टेंट। इस तरह के क्वेश्चंस ऐसे होते हैं, इसे चेन रूल बोलते हैं कि आपने डिफरेंशिएट किया, सॉरी इंटीग्रेट किया, और इंटीग्रेट करने के बाद जिस टर्म की वजह से कॉम्प्लेक्सिटी आ रही थी उसके डिफरेंशिएशन से डिवाइड कर दिया। अब कुछ और क्वेश्चंस करके देखते हैं हम एक्सरसाइज के, धीरे धीरे ये समझ में आ जाए। तो एक्सरसाइज का जो क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट है, क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट ए इज 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 2x प्लस 3। हमें इसे इंटीग्रेट करना है विद रिस्पेक्ट टू x। अब बेटा देखिए, कॉम्प्लेक्सिटी किस टर्म की वजह से आ रही है, इस टर्म की वजह से। अगर इसकी जगह x होता, 2x प्लस 3 की जगह अगर x होता तो हम साइड में लिख लेते हैं। हमने 2x प्लस 3 को x की तरह से ट्रीट किया है, ऐसे याद रखने के लिए साइड में लिख लिया हमने। अगर ये ऐसे ही होता, 2x प्लस 3 की जगह x होता, तो हमारे पास क्वेश्चन क्या होता, 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ x dx, यानी कि 1 अपॉन x रेज्ड टू पावर माइनस हाफ dx। डिवीजन में था स्क्वायर रूट तो ऊपर जाके माइनस हो गई पावर, और रिजल्ट क्या आता, रिजल्ट आता x रेज्ड टू पावर माइनस 1 बाय 2 प्लस 1 डिवाइडेड बाय माइनस 1 बाय 2 प्लस 1, दैट इज x रेज्ड टू पावर हाफ डिवाइडेड बाय हाफ। तो जैसे यहाँ रिजल्ट में x रेज्ड टू पावर हाफ डिवाइडेड बाय हाफ आ रहा है, हमने x किसको माना है, 2x प्लस 3 को। तो रिजल्ट में हम लिख देंगे 2x प्लस 3 रेज्ड टू पावर हाफ डिवाइडेड बाय हाफ। अब क्या करना है, जिस टर्म को हमने x की तरह से ट्रीट किया है उसके डिफरेंशिएशन से डिवाइड करना है। तो डी बाई डी एक्स ऑफ 2x प्लस 3 प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, डी बाई डी एक्स ऑफ 2x प्लस 3 इज सिंपली 2। ये हमने इस तरह के क्वेश्चंस पहले बहुत किए हैं। तो 2x प्लस 3 रेज्ड टू पावर 1 बाय 2 डिवाइडेड बाय 1 बाय 2 इंटू 2 प्लस कांस्टेंट। तो ये 2 से 2 कैंसिल हो जाता है और हमारा आंसर आ रहा है 2x प्लस 3 रेज्ड टू पावर 1 बाय 2 प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ पार्ट ए। अब पार्ट बी में क्वेश्चन है, ये सारे क्वेश्चन इसी तरह से होंगे। पार्ट बी में क्वेश्चन है इंटीग्रेशन ऑफ 2 माइनस 3x, 2 माइनस 3x raised to power 3 by 2 and we are integrating it with respect to x। अब अगेन प्रॉब्लम किस टर्म की वजह से, इस टर्म की वजह से। अगर ये x होती तो डायरेक्ट इंटीग्रेशन होना था। डायरेक्ट इंटीग्रेशन कैसे होता, हमें पता है फॉर्मूला क्या होता है, इंटीग्रेशन x रेज्ड टू पावर n dx इज इक्वल टू x रेज्ड टू पावर n प्लस 1 डिवाइडेड बाय n प्लस 1।
तो से यहाँ x होता, तो x रेज टू पावर 3/2 dx। रिजल्ट क्या मिलता हमको, x रेज टू पावर 3/2 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 3/2 प्लस 1, दैट इज x रेज टू पावर 5/2 डिवाइडेड बाय 5/2। तो भाई जिस टर्म को आपने x की तरह से अज्यूम किया है 2 माइनस 3x को, इस x की जगह रिप्लेस कर दो यहाँ रिजल्ट में। तो हमारा रिजल्ट क्या आना चाहिए, हमारा रिजल्ट आना चाहिए 2 माइनस 3x रेज टू पावर 5/2 डिवाइडेड बाय 5/2 प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। सो इट बिकम्स 2/5, इसके डिफरेंशिएशन से डिवाइड भी करना है, डी बाई डी एक्स ऑफ 2 माइनस 3x। तो 2 का तो 0 होगा, माइनस 3x का -3, तो इट बिकम्स 2/5 into 2 minus 3x raised to power 5/2 divided by -3 plus constant of integration. So it becomes minus 2/15 2 minus 3x raised to power 5/2 plus constant of integration. Next, question number C, 2C. It is integration of sine 5x minus 9 with respect to x. तो यहाँ कॉम्प्लेक्सिटी किस टर्म की वजह से आ रही है, इस टर्म की वजह से, 5x माइनस 9 की वजह से। तो इसे हम अपने माइंड में 5x माइनस 9 को अपने माइंड में x की तरह से ट्रीट करेंगे। रिजल्ट हमारा आना चाहिए माइनस कॉस, क्योंकि साइन एक्स का इंटीग्रेशन माइनस कॉस एक्स होता है, तो माइनस कॉस 5x माइनस 9 डिवाइडेड बाय डिफरेंशिएशन ऑफ 5x माइनस 9 प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, एंड इट बिकम्स 5x माइनस 9 का डिफरेंशिएशन होगा सिंपली 5, 9 का 0, x का 1, तो 5 आ जाएगा, माइनस 1/5 cos 5x minus 9 plus c. This is the answer of part C. Now part D. Part D is integration of 1 upon square root 2x minus x square, 2x minus x square with respect to x. इसके alternate methods भी हैं, पर फिलहाल के लिए हम simple method choose कर रहे हैं। हम 2x minus x square को x की तरह से treat करेंगे। मैं इधर रफ में कर लेता हूँ ये वर्क। 2x minus x square को हम x की तरह से ट्रीट करेंगे। ये इक्वल नहीं है, हम इसको बस ट्रीट करने वाले हैं एज x, या मैं इसे कैपिटल X लिख देता हूँ कंफ्यूजन अवॉइड करने के लिए। हम इसे कैसे ट्रीट करने वाले हैं, एज x। तो ये पूरी टर्म क्या बन जाती है फिर, 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ x dx, दैट इज इंटीग्रेशन ऑफ x रेज टू पावर माइनस हाफ dx, यानी कि x रेज टू पावर माइनस हाफ divided by minus half plus 1 divided by minus half plus 1, which becomes, रिजल्ट लिख रहा हूं सीधे, and it becomes x raised to power half by half। तो भाई हमने x किसको माना, 2x minus x square को, तो मैं रिजल्ट में सीधे क्या लिखूंगा, 2x minus x square raised to power half divided by half, और जिसे हमने x माना उसके डिफरेंशिएशन से अब डिवाइड करना है, तो 2x minus x square plus constant of integration, so it becomes 2x minus x square raised to power half divided by 1/2 into 2x का 2 और x स्क्वायर का 2x प्लस c।
तो यहाँ 2 वाला फैक्टर कैंसिल हो जाता है सारा और हमारे पास रिजल्ट बचता है 2x माइनस एक्स स्क्वायर रेज टू पावर 1/2 डिवाइडेड बाय 1 माइनस एक्स प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट होता है। क्वेश्चन नंबर 3 की टेक्निक हम नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे।